बनाया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया है? ये उस समय की सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और गांधी जी की हम कहीं न कहीं गलती मानते हैं कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया और जिस कारण अनेक रूपों में आज भी समस्याएं आ रही है। उनके लिए वो अल्पसंख्यक हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हमको आपको जात पात में जो है बांट दिया गया, अनेक रूपों में हमको जो है विभाजित कर दिया गया और उनको धार्मिकता के आधार पर अब देख लीजिए वक्फ बोर्ड को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मुस्लिम वोटों के लिए 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया और जब 1954 में वक्फ बोर्ड बना था उस समय इसको 54,000 एकड़ जमीन जो है दी गई थी वक्फ बोर्ड को। आज की डेट में 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां इन्होंने दे दिया कि अभी सोनी जी के इस मकान पर वक्फ बोर्ड जो है नोटिस लगा दे कि ये हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और 100 साल पहले 150 साल पहले आसिफुद्दौला के पप्पा के चचा जो है की ये जमीन हुआ करती थी, इसलिए ये वक्फ की संपत्ति है। तो इसकी सुनवाई आप कोर्ट में जा तो सकते हैं, लेकिन इसको इतनी असीमित पावर दे दिया है वक्फ बोर्ड को। अभी वो भारत के संसद को कहते हैं कि भारत का संसद वक्फ की संपत्ति है, लेकिन हम राष्ट्रीयता के लिए जो है हम उससे किराया नहीं लेंगे। मतलब देख लीजिए इनकी हिमाकत, आपके तमाम धार्मिक स्थलों को ये वक्फ की संपत्ति जो है मुस्लिमों की संपत्ति मानते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है सनातन बोर्ड, अभी आप लोगों ने देवी नंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड के लिए जो है भाई साहब को जो है मालूम नहीं होगा जो है उन्होंने बहुत बड़ा जो है सम्मेलन जो है किया। तो हम लोग इस तरीके से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तो जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो जब संवैधानिकता के आधार पर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आने वाले समय में हमारे संविधान में भी कुछ जो है परिवर्तन होगा। हमारे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने चुनाव के दौरान यही बात कहा था और इस बात को दूसरे रूप में राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने, इन लोगों ने जो है लोगों के बीच में संविधान खतरे में है और संविधान बदल देंगे और आरक्षण समाप्त कर देंगे, इस प्रकार का जो है एक निगेटिव जो है निगेटिविटी फैला करके हमारे आपके बीच में जातिवाद का जहर बोने का जो है काम किया था। लल्लू सिंह जी ने कोई गलत बात नहीं कही थी और 400 पार थोड़ी सी उस समय गलती हुई कि चुनाव के दौरान अगर ये बात कहते कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमें 400 पार अगर आप देंगे तो हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें 400 पार अगर आप देंगे तो हम सनातन बोर्ड का गठन करेंगे, हमें 400 पार देंगे तो हम घुसपैठ के खिलाफ कानून बनाएंगे, हमें 400 पार देंगे तो हम धर्मांतरण के जो हो रहा है उसके खिलाफ कानून बनाएंगे। इस प्रकार की बात हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से जो है नहीं आ पाई और उसको राहुल गांधी जी ने और इन्होंने अखिलेश यादव जी ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने संविधान खतरे में है, आरक्षण वो हो जाएगा, इस प्रकार की बात वो फैलाने में कामयाब हो गए। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से लोगों के अंदर नवचेतना का संचार हुआ है। हरियाणा में हमारी जो तीसरी बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अभी आप कल ही रिजल्ट आया है, महाराष्ट्र में जो है छत्रपति शिवाजी की जन्मभूमि और कर्मभूमि में फिर से जो है आपकी सरकार बनी। हम यह इस बात हमारी बात से इस बात को न समझिएगा कि मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ, हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और हमने कल जो वीडियो जारी किया जो योगी जी को मोदी जी के सम्मान में जो बात हमने कहा था तो हमने यही बात कहा था, हम कोई उनसे किसी रूप में लालच नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारा सपना हिंदुत्व है, हमारा सपना है कि हम जात पात में न बैठे, क्योंकि वो धार्मिकता के आधार पर संगठित हो रहे हैं, संगठित हैं, हम जात पात के आधार पर विभाजित हो रहे हैं। हम ब्राह्मण संगठन बना रहे हैं, हम क्षत्रिय सम्मेलन बना रहे हैं, हम वैश्यों का संगठन बना रहे हैं, हम आपस में विभाजन होने की ओर हो रहे हैं और वो धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ा करके और हमारे आपके बीच में कुछ दिग्भ्रमित साथी, मैं उनको कटु शब्द न बोल करके कुछ दिग्भ्रमित साथी और ये दोनों मिल करके जो है पिछला लोकसभा का चुनाव इसी बात का परिणाम था, नहीं तो हम 33 सीट ना आई होती जहां हम 80 जीतने की बात कर रहे थे। लेकिन आज हम 33 पर क्यों आ गए? क्योंकि जो है हम आपस में विभाजित हो गए। हमारे आपके बीच में जो है हम संघ के भी और बीजेपी के और तमाम उसमें जो है हम विचारधारा के आधार पर दूसरे पूछते हैं, लेकिन अभी हमारी बिरादरी का प्रत्याशी चाहे समाजवादी पार्टी दे दे, बहुजन समाज पार्टी दे दे,
कोई और पार्टी दे तो हम अपनी पहली प्राथमिकता हम अपने जाति के व्यक्ति को वोट देने की कोशिश करते हैं और इस कारण हमारा नुकसान हो रहा है। तो मित्रों, जो बात योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो इसी संदेश को हमको आपको आत्मार्पित करना है। हम लोगों को जोड़ना है। हमें हिंदू समाज के लोगों के बीच में आपसी एकता और बंधुत्व के भाव को विकसित करना है। हम जो अभी बागेश्वर धाम सरकार जी भी नारा दे रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हम वास्तव में भाई बने। हम छुआछूत के भेदभाव को समाप्त किया जाए। हम सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करें। सबके साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, खाना पीना, इस प्रकार का प्रेम हो। और अपने लोग कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, तो उसका साथ दिया जाए। इस तरीके से हम लोग जो है हिंदुत्व के लिए काम करेंगे और सनातन के उत्तम और विकास के लिए काम करेंगे। क्योंकि मित्रों, एक बात फिर समझ लो, जो मैंने अभी आपसे बात कहा, हम जनसंख्या नियंत्रण के कानून के सिद्धांत को मान रहे हैं, लेकिन वो उनके यहाँ आप देख लीजिए जो है, वो तो कहिए कि 3 तलाक के मुद्दे के ऊपर सरकार ने कड़ा डिसीजन लिया। नहीं तो इनको ये क्या था, एक शादी करके ले आते थे, 2-4 बच्चे पैदा करते थे, दूसरी शादी कर लेते, 4-4 विवाह इनके यहाँ वैध माना जाता है। हम लोगों के यहाँ जो है, हमारा हिंदू लॉ क्या कहता है, हमारे हिंदू लॉ में एक शादी एक विवाह ही वैध माना जाता है। इनके यहाँ 4 विवाह जो है वैध माना जाता है। तो आने वाले समय के हालातों और परिस्थितियों को समझ लीजिए, क्लियर कट आप समझ लीजिए। जहाँ हिंदू संख्या ज्यादा है, मुस्लिम आबादी कम है, वहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात है। लेकिन जहां मुस्लिम ज्यादा है और हिंदू कम है, वहां हिंदू उसका चारा है। ये बिल्कुल क्लियर कट समझ लेने की जरूरत है। आप देख लीजिए, इसी स्वतंत्र भारत में आजादी के बाद भी तो कश्मीर में 1989-90 में कश्मीरी ब्राह्मणों का किस तरीके से जो है पलायन कराया गया, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया गया। उनके घरों पर जो है नोटिस चिपका दी गई थी कि आप जो है कश्मीर छोड़ करके चले जाओ और अपनी बहन बेटियों और महिलाओं को यहीं छोड़ जाओ। इस प्रकार की बात, मतलब एक ऐसी बातें जो है हुई, जो घटना घटित हुई वह इतनी पीड़ादायक है। तो कहीं कोई भाईचारा नहीं है। ठीक है, हम नहीं कहते कि किसी से हम भेदभाव करते हैं, सामने जो मिल गया उससे हमारा नमस्कार है, दुआ बंदगी है। हम किसी को यह प्रेरित नहीं करते हैं कि हम दंगा करें, फसाद करें। लेकिन हम एक बात के लिए आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं और इसके लिए हम संगठन चाहते हैं कि यहाँ पर बनाया जाए। आप लोग साथ दीजिए और राष्ट्र ब्लॉक स्तर का एक संगठन, अभी हम लोग राष्ट्र ब्लॉक की बात करते हैं। संगठन अगर हम लोग बनाने में कामयाब होते हैं तो हमारे किसी सनातनी भाई की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, चाहे थाना स्तर की समस्या हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर कोई मुद्दा हो, किसी और विभाग से संबंधित मुद्दा हो, जब हम 2-4-5 लोग एक साथ जो है किसी काम के लिए कहीं जाएंगे, किसी अधिकारी के यहाँ जाएंगे, थाने में हम जाते हैं, तो हमारी बात प्रमुखता से जो है सुनी जाती है। अकेले हम जाएंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। किसी अपने हिंदू समाज की बहन बेटी की शादी हो रही है, जो व्यक्ति बेटी का पिता अगर आर्थिक रूप से विपन्न है, तो हम सब लोग थोड़ा हाथ लगा करके जो है उसकी मदद करके जो है उसकी सहायता कर सकते हैं। भाषण से केवल नहीं, चरित्र में हमको जो है मदद की भावना को अपनाना है अपने लोगों को, और अपने लोगों का हित जिस भी स्तर से और जैसे भी किया जा सकता है उस स्तर से करने का हम लोग प्रयास करें। तो मैं यही बात आप सबसे कहने के लिए आया था और हम चाहते हैं कि आप लोग भारत रक्षा दल से जुड़िए, एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ाया जाए। अपने लोगों को गांव में बहुत समस्याएं हैं, गांव में बहुत अधिक उत्पाती है। बैठ करके जो व्यक्ति जहाँ भी है, सब लोग अपने हिंदू समाज के लोगों के साथ बैठना, उनके साथ प्रेम व्यवहार को आगे बढ़ाना। और जैसे मान लीजिए हमारे और संदीप के बीच में अगर मतभेद है, तो रिंकू भैया की जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों के बीच बैठकी करा करके और इस मतभेद को समाप्त करने की कोशिश करें। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यही मूल बात है और इसी पे हम सब लोगों को काम करना है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप लोग कुछ हमसे प्रश्न पूछना चाहें मुद्दों के आधार पर, हमारे संगठन के बारे में, किसी भी प्रकार के मन में आपके भाव हो, तो आप हमसे जो है चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग नमस्कार के रूप में, ये हमारी परंपरा है, हम जय मातृभूमि बोलते हैं,
सामने जैसे आप लोग हैं तो आप लोग जय भारत कहेंगे। ये हमारी जो है एक नमस्कार की परंपरा है। तो मैं जय मातृभूमि बोलूंगा, आप लोग जय भारत कह करके उत्तर दीजिएगा, तब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मातृभूमि, जय